ताने रहमत के सेलिब्रिटी लाउंज में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद। नबील हमारे साथ हैं और ब्रेक पर जाने से पहले मैं नबील से पूछ रही थी उनकी ज़िंदगी के बारे में, कामयाबियों के बारे में। अच्छा नबील, बातों का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। बीच में मैं आपको एक बात बताऊँ, पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं, कि नबील के फैंस तो हैं। अब मैं अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रही हूँ कि मैं वो बात शेयर करूँ कि ना करूँ, मगर एक इनकी इतनी दीवानी फ़ैन है जो जहाँ नबील जाते हैं वहाँ वो पहुँच जाती हैं। और अभी जितनी देर ब्रेक हुई, ये जो ब्रेक इतनी लंबी हुई है, उसमें वो आई मेरे पास और मुझे एक पैकेट देकर चली गई और उसमें नबील की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें थी और यही था कि जी मैं इनकी बस इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मेरे वालिद ने मुझे अपनी जायदाद से आग कर दिया है। वो मेरी शादी कहीं करना चाहते मगर मैं मान नहीं रही। अच्छा ये बताएं, मिसेस को जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? ये इसका वैसे ख़वातीन का क्या रिएक्शन होना चाहिए? क्योंकि ये तो अभी की बात है, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। देखिए एक्चुअली लोग आइडलाइज कर रहे होते हैं, फैंस भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस लिमिट तक ऑब्वियसली, क्योंकि हर जो भी एक्टर हो, जैसे आप हैं, सब हैं, एक प्राइवेट लाइफ होती है हर आदमी। हमारे साथ रिश्ते मंसूब हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो उसमें बड़ा, मैं तो खैर शुरू से इस मामले में बड़ा ख्याल करता हूँ कि यार किसी को मेरी ज़ात से तकलीफ ना हो और कोशिश करनी चाहिए लोगों को भी कि किसी की ज़ात से हमें भी तकलीफ ना हो। अच्छा, कुछ बेगमात बहुत खुश भी होती हैं कि मेरा मियाँ इतना पॉपुलर है, माशाल्लाह, कितनी दुनिया उनकी फ़ैन है। तो आपकी बेगम का शुमार किस में होता है? नहीं, बेगम खुश होने वालों में से या खुश भी होती है, लेकिन वो कभी कभी जैसे मैं मजाक में दोस्तों से कहता हूँ कि मीट माय फर्स्ट वाइफ, तो कहती है आई विल मेक श्योर आई एम द लास्ट वन। बिल्कुल, मेरे ख्याल में तमाम बेगमात के जज्बात की अक्कासी करती हैं। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा नबील, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 3 बेटे और 4 बच्चे आपके, 3 बेटे 1 बेटी। बेटी ज्यादा लाडली है? बेटी ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी फैमिली में, भाइयों में लड़कियों की तादाद कम है। मेरी एक ही बहन, मेरी अम्मी भी एक, और भाइयों के पास भी सबके पास एक एक बेटी। बेटी एक एक की, वो कुछ जीन्स में चक्कर है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे साथ बुलबुले में भी जो चांदी बनती है वो मेरी बेटी ही है। तो वो फातिमा जो है तो बहुत लाडली है और उसका कोई एडवांटेज भी लेती है बहुत शदीद। तो माशाल्लाह अब 10 साल बच्चों में जेलसी नहीं होती बेटों में कि बाबा आप छोटी को इतना प्यार करते हैं और हमें इग्नोर करते हैं? हाँ नहीं, अब वो उसको जेलसी होती है क्योंकि उससे छोटा है जिब्राइल, जो सबसे लास्ट आइटम है वो जिब्राइल है। तो उसको ये होता है कि ये मैं उसको ना कि गिव बाबा हग, तो वो उसको वो तो छोटा है, वो तो मर्जी का मालिक है, वो आती है भागती है कि नहीं मैं दूंगी हग। अब जब छोटी थी, आप यकीन करो 3 साल की हो गई है, 4 साल की, अब लोग तो मिलते हैं तस्वीर खिंचवाने के लिए, तो बीच में आके खड़ी हो जाती थी और हाथ खींचती थी, बच्चों से तस्वीरें नहीं खिंचवाई। अब दिल के करीब होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बात से डांटें और बेगम ने कहा हो कि भी आप क्यों डांट रहे हैं या आप क्यों ज़्यादा लाड उठा रहे हैं? कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों के बाप बहुत लाड, ज़्यादातर माँ उठाती है, मगर मुझे लगता है कि आप बहुत प्यार करने वाले। अच्छा नहीं, मेरा थोड़ा सा, हमारा बैड कॉप गुड कॉप वाला कॉम्बिनेशन हमने रखा हुआ है। अच्छा, उसमें एक अच्छी बात ये है, वरना नॉर्मली जो बच्चे थोड़े से इधर उधर होते हैं उनमें ये होता है कि माएँ जो है ना वो पर्दा डाल देती है, और मेरी वाली जो है वो नहीं, वो उसको होता है एंड ऑफ द डे वो जाके सामने कहती है आज इसने ये किया है। सख्ती करती है? सख्ती रस है, सख्ती तो नहीं है, लेकिन वो उसको ये होता है, मुझे ज़रूर बताती है, आपको हर चीज़ इन्फॉर्म कर देती है कि भाई ये आप हैंडल कर लें, क्योंकि बच्चे जैसे ही ज़रा ग्रोइंग एज में आते हैं ना, आपको पता है वो जो एज एक टीन एज में आते हैं तो उनको लगता है, वो हम भी गुजरे हैं उससे, कि वो ऐसे लगता है कि बस मौसम, हवा, कुछ भी सब कुछ इख्तियार में है, हालांकि होता नहीं है। वो एक ज़ोम होता है इंसान को उस एज का कि हर चीज़ उसके इख्तियार में है। अच्छा, किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं तो जेलसी होती है। आपके किसी कलीग को कभी आपसे जेलसी हुई या आपको कभी हुई? अच्छा, मुझे तो सच्ची बात बताऊँ, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं दोस्त, मेरी वैसे बड़ी दोस्ती जल्दी हो जाती है लोगों से। सेकंड ये कि मुझे अगर जेलसी हो, या इसको मैं कहूँ तो मुझे लगता है मुझे कैमरे के सामने होती है। अगर कोई अच्छा कैरेक्टर करता है ना तो उससे मुझे होता है कि यार इससे अच्छा मुझे करना चाहिए।
मैं उसको उस एंगल से देखता हूँ, अदरवाइज मुझे और आप रश करते हैं, आप जेलस नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मैं। और दूसरी बात ये, मुझे खुशी होती है। या इसकी ये वजह है कि आपने इतनी शोहरत देख ली है और मुसलसल अल्लाह ताला का खास करम है आप पर, आपके काम पर, कि आपको एक होता है अंदर कनात आ जाना यार है। मैं सही बताऊँ, मुझे बहुत ज्यादा कभी भी, बहुत शुरू में जब हुआ ना, तो मुझे तो शर्म आती थी। जब धुआं का एपिसोड चला जिसमें वो डेथ सीन था और वो हिट हुआ अर्ली मॉर्निंग लाहौर में, सुबह जहाँ निकले वो लोग पकड़े, उस वक्त टीवी का दौर था और कुछ चीज़ें थी, तो वो हर तरफ से आपको इतना ज़्यादा होता था, तो मुझे तो शर्म सी कई दफ़ा आती थी कि यार मतलब ऐसा मैंने क्या कर दिया कि लोग इतना वो फतेह अली साहब का गाना भी था, किसी दा यार ना बिछड़े। यार ना बिछड़े। हाँ, वो बल्कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मैं वो धुआं के कुछ 2-4 महीने बाद एम अरशद वगैरह, उनके बेटे अशरफ साहब के, वो साथ उनके सारा कुछ करते हैं, नदीम, वो मैं गया तो वो जो कल्चर कॉम्प्लेक्स वाला वो है, उसमें खान साहब का कॉन्सर्ट चल रहा था, ये सारे थे। वो मैं गया तो उन्होंने देख लिया, मैं बैठ गया जाके पब्लिक में, तो वो खान साहब फिर उन्होंने कहा, तो उन्होंने खान साहब ने फिर वो गाया किसी दा यार ना, मैं फिर खड़ा हो गया, लोग बड़ा एंजॉय किया लोगों ने, वो 2 दफ़ा खान साहब ने वो रिपीट किया पूरा गाना उसका। सारे दोस्त हैं, इतने सारे कोलीग्स हैं, कौन ऐसा दोस्त है जो बहुत दिल के करीब महसूस होता हो, या जिससे बहुत फ्रैंकनेस का लेवल हो, जैसे फैसल की बहुत दोस्ती है इजाज के साथ? अच्छा नहीं, मेरा सच्ची बात बताऊँ, मेरे बहुत अच्छे बहुत दोस्त हैं। जब मैं लाहौर में था, जैसे अशरफ, अच्छा मुझसे सीनियर, मुझे बड़ा कीड़ा था सीखने का, मुझे लगता था कि शायद मुझे बीमारी है, ये आपको भी थी? नहीं अशरफ खान जो बड़े बड़े थे, महमूद असलम साहब, हाँ। मोदी से मेरी बिल्कुल थिएटर वाले दौर की दोस्ती, अशरफ खान, नैयर इजाज, ये सारे वो लोग जो सीनियर्स थे, मैं तो जाके बैठता था इनमें, मुझे तो ये अपनी एज के लोग तो उस वक्त और कामों में पड़े होते थे, हमें ये था कि यार कुछ सीखना है, कोई सीखना है, कोई अच्छी इनसे सोबत, कोई बैठें, अच्छी इनसे बात। पूछें कि यार अच्छा आप जब आए थे कैसे हुआ, कौन से प्ले में क्या हुआ, वाकया सुनना, उनसे स्क्रिप्ट के हवाले से डिस्कस करना। तो फिर जब कराची आ गए, कराची में भी बहुत सारे दोस्त, हुमायूं, इजाज, सारे दोस्त। फिर इवन जब बुलबुले हमने शुरू किया, उससे पहले ही हमारे राइटर हैं अली इमरान इसके बुलबुले के, और डायरेक्टर राना रिजवान। फिर हम आपके अलावा कहीं नहीं जाते वो हमारा फिर अपना इन तीनों की बड़ी अच्छी दोस्ती, और वो बड़ा हमने फिर मतलब ये तो जनरल दोस्ती हो गई ना, मगर एक होता है बहुत बेस्ट बडी, ऐसा कोई है? यार बहुत सारे हैं, बहुत सारे। एक दोस्त है जो कॉलेज का था, वो शरीफ, वो उधर होता है वहाँ एडम्बरा, वहाँ पे। तो मैं जब जाता हूँ वहाँ, तो उसका एक गांव में घर है, बक्का वैन उस जगह का नाम है, और वो उसने बड़ा सारा घर वहाँ बनाया हुआ है। तो मैं जाऊँ तो मैं कम से कम कोशिश करता हूँ कि 5-7 दिन जो है उसके पास रहूँ। बचपन का है फैसलाबाद के वक्त? ये वहीं से है, वही वाला? हाँ। अच्छा, फर्स्ट आज भी है आपस में? जी 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 जी। अच्छा चलें, दोस्तों की बात हो रही है तो कुछ प्यारे प्यारे चेहरे आपको दिखाते हैं। ये वन वर्ड फॉर सेलिब्रिटी है, आपने देखकर, इन सब को देखकर जहन में क्या ख्याल आता है, ये क्या बात एकदम दिमाग में आती है? अच्छा चलें जी, पहली पिक्चर नौमान एजाज, हैंडसम मैन। हैंडसम मैन। नौमान का बड़ा बेटा तो लगता है बिल्कुल फोटोकॉपी अपने बाप की। अच्छा टोटल अपने बाप की कॉपी। अच्छा, आई थिंक कनाडा में वो पढ़ भी रहा है, वो अच्छा और एक्टिंग की क्लासेस भी ले रहा है। जी। नेक्स्ट, नादिया खान। नादिया, अच्छा जी, ये वो जो कहते हैं ना, क्या कहेंगे इसको देख के भरपूर एक जिंदगी का एहसास होता है ना, जिंदगी का एहसास होता है, हंसी हाँ, मजाक और yes. गप्पें, बिल्कुल ठीक है जी। ये वो जिसको लाफिंग गैस कहते हैं ना। हैप्पीनेस एंड लाइफ है इसके हाँ, अंदर। exactly. जी। नेक्स्ट, नुमान मसूद। अच्छा, क्योंकि इससे भी बड़ी दोस्ती हम एक ग्रुप में भी शेयर करते हैं। नुमान भी बहुत मजेदार आदमी है, अच्छी ऑक्सीजन का काम करता है दोस्तों के लिए। तो ये अच्छी ऑक्सीजन है दोस्तों के लिए, बिल्कुल ठीक है जी। जी नेक्स्ट, ओ भरपूर एनर्जी। अतीका, माशाल्लाह माशाल्लाह। काम किया अतीका के साथ? जी जी, हमने एक सीरियल किया था 2003 में मलेशिया में, और भी 1-2 चीजें की हैं, तो बहुत भरपूर, मतलब फुल ऑफ एनर्जी माशाल्लाह। अतीका का एक और सीरियल था, कौन सा था वो नबील, जिसमें वो असद भी था, नुमान? तो वो शुरू में था, वो दश्त, दश्त। नुमान और असद
आबिद अली पुराना साहब था। ने किया, बहुत। आपने उसके बाद किया था? मैं तो 2000 की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब ये बहुत ये सीनियर है। 92-1 की बात कर रहे हैं, दश्त। बहुत सीनियर। जी जी जी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो अतिका के लिए क्या कहा आपने? फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। बाकी क्या खातून है, बोलती भी अच्छा है, दिखती कितना अच्छा है। हाँ, और बड़ी हमदर्द, बहुत हमदर्द। जी, नेक्स्ट। मानूर बलोच। देखिए तमाम खूबसूरत खवातीन हमने इकट्ठी कर ली। और आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। इम्तिहान। ये भी मतलब माशाल्लाह एवरग्रीन। एवरग्रीन, नो डाउट अबाउट इट। है ना? मानूर जब भी देखे, हाँ, माशाल्लाह उतनी ऐसी। प्यारी लगती हैं, उतनी अच्छी लगती हैं, और बहुत वो अपना जैसे ख्याल किसी ने भी लिखा हुआ था कि उधार 2-3 चीजें थी, पता नहीं फलानी चीज उधार बंद है उस वक्त तक, यानी जिसमें एक था मानूर बलोच के बूढ़े होने तक। मानूर कभी नहीं होंगी, हाँ, मुझे एज उधार रुक गई है। बंद, हाँ, उधार बंद रहेगा आपका। आई थिंक मानूर की शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी। Exactly. बहुत ही, आई थिंक 15। She was very young मेरा। हाँ, बहुत छोटी थी, तो वो लोग समझते हैं कि अब उनकी बेटी बड़ी हो गई और बेटी की शादी हो गई तो और फिर ग्रैंड मदर सच्ची बन बात गई ये है हैं। कि आप अगर अपने आप को मेंटेन्ड करके रखते हैं तो आप माशाल्लाह कैरी करते हैं। क्यों नहीं, ये why दोनों not? मेल Why और not? फीमेल दोनों तरफ अच्छा, से। वैसे नबील ये होता है, मुझे इस चीज़ का कभी कभी अफसोस भी होता है कि कुछ लोगों की अगर छोटी एज में शादी हो जाए या छोटी एज में उनका करियर स्टार्ट हो जाए और उनको बहुत अरसा लोग स्क्रीन पर देखें, और जब कुछ नए आते हैं लोग तो लोग एकदम कंपैरिजन शुरू करते हैं कि ये तो बहुत पुराना, ये तो अच्छा, नहीं, अभी मैं अभी तो आया बहुत है। खुश होता हूँ, मुझे वो कहते हैं कि जबकि- आप अपनी एज बताएं। मैं कहता हूँ ये सवाल तो लड़की वाले करते हैं, आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं पूछूंगी, बिल्कुल नहीं। मुझे कहा जा रहा है पूछे, बिल्कुल नहीं पूछूंगी। पता है मुझे इतना बुरा लगता है कि कोई किसी के, चाहे वो मर्द हो औरत हो, आपको इसका मतलब आप इतने अच्छे लग रहे हैं कि लोगों को आपके हवाले से टेंशन है। नहीं, और सच्ची बात बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, मुझे अगर वो कहता है कि यार आपको हम बचपन से देख रहे हैं, तो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि अगर मेरा 28 साल का करियर है, उस वक्त ये 8 साल का अगर धुआं देखा होगा इसने, तो ऑब्वियसली बचपन ही होगा ना इसका। कोई मसला नहीं है। हाँ जी, लेकिन आप में तो 16-17 साल 18 साल की जी, एज। मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 20-21 साल का। ठीक है जी। जी, नेक्स्ट। हुमायूं ओ सईद। मेरा भाई शिकारी। एवरग्रीन लोग आ रहे हैं आज हाँ जी, देखने। माशाल्लाह। हुमायूं जी बहुत अच्छा आर्टिस्ट तो है, लेकिन एक मैं समझता हूँ कुछ लोग होते हैं जो आर्टिस्टों को भी केयर करते हैं ना, तो ये बड़ा अच्छा गुड प्रोड्यूसर। और हुमायूं human पर भी being. लगता है एज रुक गई। हाँ, माशाल्लाह, Good वक्त human के being. साथ साथ और अच्छा लगता है, और अच्छा दिखता है। गुड माशाल्लाह, ह्यूमन बीइंग, गुड प्रोड्यूसर। गुड ह्यूमन बीइंग, गुड प्रोड्यूसर। जी, वाकई, नो डाउट, दोस्तों का दोस्त है ये। हाँ, यस, यस। अच्छा इंसान। जी, नेक्स्ट। आयशा। आयशा, अच्छा जी, आयशा माशाल्लाह, ये भी इसको भी मतलब आप समझे फुल ऑफ एनर्जी और एक्स्ट्रा एनर्जी। ये क्या है? फुल ऑफ एनर्जी। नहीं, इसके अलावा भी आप बहुत कहते हैं। जानू। जानू सुंदरा। अच्छा, आयशा अच्छा, जी। आयशा को मैं, बल्कि कल भी एक शो में हम थे तो मैं आयशा को कह रहा था कि आयशा, जो पूछ रही थी हमें कि आप जब बुलबुले इतना हाई पिच पे करते हैं और आप इतना ज़्यादा एनर्जी से करते हैं, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी से करना पड़ता है कॉमेडी, और थोड़ा उसकी हमने पिच भी बड़ी हाई रखी होती है, तो उसके बाद तो मतलब घर जाते हैं तो फैमिली, मैंने कहा उस वक्त तो अपनी फैमिली बुरी लग रही होती है, घर जब आप जाते हैं ड्रेन हुए होते हैं, आपका दिल करता है बस अब आराम से सुकून मिल जाए। हाँ। तो मैंने कहा हम में से एक कैरेक्टर ऐसा है जो उसके बाद तैयार होता है, रिकॉर्डिंग खत्म हो रही है 10-10:30, फिर वो तैयार होता है, फिर उसने आगे डिनर पे कहीं जाना है। तो वो आयशा होती है। वो आयशा है। माशाल्लाह, लॉट ऑफ एनर्जी। फुल एनर्जेटिक पर्सनालिटी। ओह यस, ओह यस। जी, नेक्स्ट। हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी, हैंडसम मैन, गुड लुकिंग चैम्प। हैंडसम मैन। इसको भी शौक है, एंकरिंग का भी है और मार्शल एक्टिंग भी है, डायरेक्शन भी मेरा ख्याल की है। इसकी आवाज बहुत अच्छी है। हाँ, आवाज बहुत अच्छी है, और डायरेक्टर बनने का भी शौक है। चले, मगर टैलेंटेड है। टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड। जी, नेक्स्ट। सजल अली। सजल, ये कहते हैं छोटी पैकिंग में बड़ा पैकेज। शी इज वंडरफुल आर्टिस्ट, बहुत अच्छी आर्टिस्ट। मैंने इसके जितना भी काम देखा है, मुझे जब ये जितने भी रोने वाले सीन करती है ना, शायद क्योंकि आर्टिस्ट मैंने अभी जितना भी काम देख रहे हैं सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं,
मगर ये कॉन्शियस नहीं होती, रोते हुए इसको ये नहीं होता कि मेरी शक्ल बिगड़ रही है। आर्टिस्ट का होता भी ये है, देखें ना आप, जैसे भी बड़े जो भी पुरानी है ये देखेंगे आप, जूलिया रॉबर्ट्स को चेक करें, किसी को भी चेक करें, जो परफॉर्मेंस की तरफ जाता है उसको फिर कहाँ ख्याल होता है कि चेहरा कैसा आ रहा है, लग रहा हूँ। अच्छा, अगर सज्जल को किसी पुरानी एक्ट्रेस के साथ आप कंपेयर करें तो इसकी मुशाबत किसके साथ लगती है आपको? अच्छा, मैं शायद, गौर से देखें, थोड़ा बहुत पुराना नहीं, जरा थोड़ा सा पुराना। नहीं, आपको किससे लगती है? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, बताएं, मैं भी बताऊंगी कि मुझे किसकी तरह लगती है। अच्छा, नहीं मुझे नहीं लग रही किसी से, पता नहीं, हो सकता है मैं जरा बुरा हूँ। साहिबा की तरह नहीं लगती? हाँ, थोड़ा सा साहिबा, हाँ, क्योंकि इसकी भी आंखें मोटी हैं, साहिबा की भी आंखें मोटी, और लगता है ये सब बिल्कुल साहिबा बिल्कुल बहुत लेकिन जरा ये ज्यादा वो है पतली। हाँ, साहिबा लंबी है, लंबी साहिबा लंबी है, हाइट वाइट। हाँ, लेकिन मुझे दोनों की शक्ल में वो मासूमियत एक जैसी लगती है। लेकिन ये कि ये बहुत आर्टिस्ट बहुत अच्छी है, वंडरफुल आर्टिस्ट, नए आने वालों में बहुत वो समझ के अपना पावरफुल आर्टिस्ट है। अल्लाह मियां बस बहुत इसको और आगे लेकर चले और इसी मेहनत से काम जारी रखे। बस कामयाबी को सर पे नहीं सवार करना सजन, ये मैं हमेशा नहीं, वो भी बड़ा, ये देखिए बताऊं आपको, ये बड़ी अच्छी बात ये है कि आप इसको अल्लाह की रहमत समझें। अगर अपना टैलेंट समझेंगे तो आप फारिग होना शुरू हो जाते हैं। हाँ। ये ब्लेसिंग अल्लाह की। पीछे आने वाले बहुत तेजी से आ रहे हैं आपकी जगह लेने के लिए। ऐसे ही। तो ये 28 साल 27 साल 25 साल ये अरसा शोबिज़ में गुजारना और फिर आप फेम के उसी लेवल पर रहें, तो ये आसान चीज़ नहीं है। इसके पीछे आपकी बहुत मेहनत है और अपनी ज़ात की नफ़ी है, और जितना आप झुकते हैं और उतना ही अल्लाह इज्जत देता है। और अपने काम से ईमानदारी, बहुत शदीद। देखिए, मैं बताऊं आपको, अगर मुझसे पूछता है कोई यंगस्टर पूछता है ना कि यार कैसे ये वो, मैं कहता हूँ आपको, जैसे आप एक 18 साल का नौजवान या नौजवान लड़की पहला प्यार नहीं करते, फॉल इन लव होते हैं, इसी तरह अगर आप अपने काम से फॉल इन लव हो जाए ना, तभी फिर आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पहुंचता है, कुछ ना कुछ आप बनते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। आप अपने काम को बस एक अजीब सा आपको, देखिए एक्टर डायरेक्टर राइटर जितना भी जिस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, ये इनका लर्नर्ड होना बड़ा ज़रूरी होता है पीछे, क्योंकि देखिए जितना बैक ऑफ द माइंड आपने लिटरेचर पढ़ा हुआ होगा, पोइट्री पढ़ी होगी, उतना ही एक्सप्रेशन आपके पीछे से जनरेट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप उसमें कुछ डालेंगे तो वो आपको एक्सप्रेशन और वो सारी चीज़ें मेंटेन करें। आपने कहा उतना ही एक्सप्रेशन जनरेट होता है। तो और पिक्चर है जी हमारे पास? बिल्कुल, 2 और हैं, मगर मैं पूछूंगी, चलें इन 2 पिक्चर्स के बाद मैं पूछती हूँ फिर आपसे, क्योंकि आप भी मुझे किसी की तरह लगते हैं। अच्छा। मेरी राय है, पता नहीं लोग इत्तेफाक करते हैं कि नहीं। वो बिल्कुल आपको सही लगता है। मुझे शुरू में स्टार्ट में लोग ये कॉम्प्लीमेंट देते थे तो मैं कहता था यार ये वहीद साहब की तरह बहुत रिजेम्बलेंस, और अभी तक आपने अपने बालों साइड बन मैंने बड़ी क्यों है, साइड बन बड़ी क्यों है। वह शुरू में जब आया था तो मेरा शुरू में बीच में मैंने दरमियान में मांग कर ली थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहना शुरू किया। मैंने कहा यार वो बहुत बड़े आदमी थे, मैं तो अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मुझे वो अच्छा नहीं। अच्छा, मेरा हमेशा से रहा है कि मुझे ना बेशक 10% हो, मैंने नाम मेरा नदीम घर वालों रखा था, मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि यावर याद साहब अल्लाह उनको गरीक रहमत करें, उन्होंने कहा यार देखो वो एक छाप रहेगी, नदीम वो एक्टर, फिल्म नदीम साहब, एक इतना बड़ा नाम गुजर रहा है, अभी है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो वो कभी भी कोई भी नदीम आएगा ना तो उस लेवल पे नहीं आएगा, क्योंकि नदीम ऑलरेडी इतना बड़ा। तो मुझे कहा यार नाम बदलो, तो फिर मुझे नबील बहुत पसंद था, तो मैंने कहा मैं नबील रख लूं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल अच्छा नाम अच्छा है। तो नबील नाम अम्मी अब्बू ने नहीं रखा, उन्होंने नदीम रखा था, यावर हयात साहब ने ये नाम। हाँ, उन्होंने कहा एन सूट करता है तो नबील ही रखो, मतलब एन से कुछ रख लो। तो मैंने कहा जी नबील कर लें, उन्होंने कहा डन। फिर जफर शरीफ ने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूसिंग उसमें लगवाया था फिल्म में फतेह में, इंट्रोड्यूसिंग नबील। अच्छा, मेरा जैसे मैं जब फिल्मों में मेरा ऑडिशन हुआ था तो मुझे जावेद फाजिल साहब ने कहा कि इसका नाम अंबर रखते हैं। अमूमन आप देखें कि हमारी उस वक्त की जितनी भी आर्टिस्ट हैं सबके नाम चेंज हैं, उनका ओरिजिनल कुछ और है। हाँ, और जैसे शान का चेंज उन्होंने किया था, अरमगान, ओरिजिनली शान का नाम अरमगान है, मगर फिल्मी नाम शान अरमगान, और अभी उसका नाम माशाल्लाह शान रखा। अरमगान भी कहते हैं, अरमगान भी कहते हैं, दोनों तरह के। अब सही क्या है वो तो शान को पता है। तो जावेद फाजिल साहब के छोटे बेटे का नाम था शान था, एग्जैक्टली। तो उन्होंने फिर शान रखा, मेरा अंबर रख रहे थे तो मैं रो पड़ी। मैं कहा सर मेरा खानदानी नाम ना चेंज करें। अच्छा। इसलिए कई दफा मुझसे लोग पूछते हैं जी आपका ओरिजिनल नाम भी रीमा ही है? मैं कहती हूँ हाँ जी, मैंने तब्दील नहीं किया अपना नाम। तो आपका भी चले, ये तो बड़ा प्यारा नाम आपका हो गया। नबील के नाम के मानी क्या है? यार इसका मतलब ये अरबी
कल है जीनियस का मतलब है इसका। जीनियस। हाँ, वो तो खूबसूरत आप- अक्ल, उसका जो तलफ्फुज़ वो लफ्जी मतलब बनता है वो खूबसूरत अक्ल बनता है, यानी जीनियस। वो तो आप है। हाँ जी, नेक्स्ट पिक्चर। महविश हयात। महविश हयात। यार मैं इसके साथ शुरू में एक प्ले किया था, उस वक्त मुझे लगता था है, अभी इसने बहुत फिल्म्स वगैरह में चली गई और ये, उस वक्त मैंने एक प्ले इसका शुरू में मेरे साथ इसने किया था, तो मुझे लगता था ये बड़ा समझ के करती है, कैरेक्टर को समझ के करती है। शी इज़ गुड आर्टिस्ट। अच्छी आर्टिस्ट है जी, बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट। वीना मलिक वीना मलिक। बहुत अच्छी वो करती हैं मिमिक्री, बहुत आला। मैं कहता हूँ मुशर्रफा के बाद मुझे अगर मिमिक्री में कोई अच्छा, इतनी अच्छी मिमिक जो भी ये करती हैं, और मेरे ख्याल में सबसे अच्छी तो इन्होंने मेरी की है। आप इवन बहुत सारी मैडम बहुत नूरजहां की, फरीदा खानम हाँ, की, मुशर्रफा की बुशरा आपा की, बहुत अच्छी, भाई बहुत टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है वाकई। तो आप इसको क्या कहेंगे फिर? वेरी टैलेंटेड। वेरी टैलेंटेड। ठीक है, वीना के लिए तालियां भाई। जी, इस नबील के साथ बातों का सिलसिला जारी है। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आकर फिर वहीं से बातों का सिलसिला शुरू करेंगे और बहुत सारी बातें अभी पूछनी है। लाउंज में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। नबील, ब्रेक पर जाने से पहले भी मैं आपसे बहुत सारे सवाल कर रही थी। अच्छा, वो जैसे लाइट्स ऑन होती हैं तो वो दिमाग में बहुत सारे गिटमिट हो जाती है। अब कौन सा सवाल पूछूं, ये वाला पूछूं, ये सिंपल सा सवाल पूछती हूँ। माशाल्लाह इतनी इज्जत मिली, इतनी कामयाबियाँ मिली, अभी तक आपने बहुत सारे किरदार किए जो लोगों में, हर खासों में बहुत मकबूल हुआ। आपके दिल के करीब कौन सा किरदार है? मैंने एक प्ले किया था, वही मैं जिक्र किया था, नूरुल हुदा शाह का लिखा हुआ, इकबाल अंसारी साहब ने डायरेक्ट किया था, अजायब खाना। उसमें एक ऐसा यंगस्टर है जिसका स्टार्ट इश्के मिजाजी से होता है और जाता है इश्के हकीकी की तरफ है, सूफी बनता है लास्ट में वो। तो वो जो उसका पूरा सफ़र था वो बड़ा है, एक सिंगिंग गर्ल से उसको मोहब्बत होती है, ऑलरेडी एंगेज होता है। अब उसको पता चलता है कि वो मोहब्बत जो है बेसिकली तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। वो अब जाता है, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल का पढ़ा होता है, कन्फेशन के लिए जाता है। वो बताता है फादर को कि मुझे ये मेरी कैफियत है कि मेरा दिल मेरी सही जगह पे नहीं धड़कता, कभी मेरी हाथों की उंगलियों में, कभी कहीं। तो वो फादर उसको कहता है कि यार ये ना, ये दो तरह की मोहब्बत होती है। एक मोहब्बत होती है जो आदमी अपनी पसंद के आदमी से करता है, और एक आदमी के लिए अल्लाह सिलेक्ट करता है एक मोहब्बत के लिए, और ये आदमी की सोल और बॉडी की जंग होती है। और अगर तुम्हारी सोल इसमें जीत गई तो तुम्हारी अगली मंजिलें बहुत अच्छी होंगी, बड़ी होंगी। तो इसको समझ नहीं आती। तो ये इस तरह का पूरा उसमें, और बहुत मज़े का वो था स्क्रिप्ट। नहीं वो अच्छा, उससे फेम मिला है, लेकिन ये कि जो मैंने खुद बहुत मज़ा लिया, करीब है आपके। और हाँ वो था। फिर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर, लेकिन ये मुझे मेरे बड़ा दिल के करीब है कि वो मुझे, क्योंकि वो ऐसा एक्सपीरियंस था जो आम कैरेक्टर में नहीं मिलता आपको। परफॉर्मेंस का मार्जिन, वो सारी वो उसके जो कर्ब था, जो तकलीफ़ थी उसकी, और फिर उसको लेके ऐसा ऐसा चलना, एंड ऑफ द डे जाके वो उसमें वो इकबाल साहब ने एक इकबाल की गज़ल कंपोज कराई थी, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। तो वो वाली थी कि वो सादगी थी कि वो इश्क की इंतहा देखना चाहता था। तो आपको लगता नहीं कि हमसाया मुल्क में भी अभी कुछ एक दो साल पहले की बात, एक फिल्म बनी तो बिल्कुल इसी तर्ज पर बनाई गई? अच्छा नहीं, मुझे नहीं आइडिया। ये हमारा सीरियल तो 96 का था, 96 में हमने नहीं, वो तो अभी बनी है। तो अच्छा, मुझे हाँ। अभी आप जब बता रहे हैं तो मेरे जहन में आ रहा है कि डेफिनेटली बड़ा बहुत अच्छा काम था। ऑब्वियसली अजैब खाना एक बड़ा हिट सीरियल था और बड़ा उस लेवल पे था, मैच्योर लेवल। नबील, दोनों दौर देखे आपने, आज से 15-20 साल पीछे जाएं और आ जाएं, तो दोनों अदवार में क्या चीज़ आपको मुख्तलिफ लगती मुझे है? लगता है गैजेट्स ने, टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी को अच्छा भी कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा वो भी कर दिया है
मैं शायद थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक वो कर ले, या वो थोड़ा सा या बहुत ऑर्डनरी आदमी अपनी ख्वाहिशों की जंग में ज़्यादा पड़ गया है। अशफाक साहब की बड़ी अच्छी बात है, वो कह रहे आदमी की ख्वाहिशें पालतू कुत्ते की तरह होनी चाहिए ताकि पुचकार के आदमी गोद में बिठा ले, वो बड़े वो कुत्ता ना हो जो सगली तोड़ा के दौड़ जाए। तो वो वाली बात है कि उस अब शायद टाइम उस तरह ज़्यादा चेंज हो गया। मुझे कवि साहब की बात बहुत अच्छी लगी है, कहना कि यार तुम्हें पता है मैं वो जनरेशन हूँ जो अपने पेरेंट्स से भी डरता था, अपने बच्चों से भी डरता हूँ। क्या बात। तो वैसे ये बड़ी आपने बहुत गहरी बात कर दी आपने कवि साहब के रेफरेंस से कि आजकल देखा जाए तो माँ बाप अपने बच्चों से डरते हैं। ऑब्वियसली पहले तो सिर्फ माँ बाप से ही डरा जाता था। पहले तो वाकई माँ बाप से डर लगता था, इससे पता चलता था कि अब्बू की गाड़ी गेट पर आ गई है तो भागकर बिस्तर में घुस जाते थे कि अब्बू को ना बताएं कि हम अभी तक जाग रहे मैं हैं। बता रहा हूँ आपको, क्रिकेट में सबसे जो मजे की चीज होती है ना वो होती है जब आपको बैटिंग मिलती है। बाकी टाइम तो बचपन में हमारा ये था। अब जब दोपहर धूप में खेल रहे हैं और बैटिंग आई है मेरी, तो मुझे ये कान में खबर भी आई है कि अम्मी घर से तकरीबन डंडा लेके चल पड़ी हैं। अब वहां से बैट छोड़ के भागना जो है यार बड़ी मुश्किल से तो बारी आई। बिल्कुल सच बताएं, कभी किसी पब्लिक प्लेस पे अम्मी से डंडा पड़ा? नहीं, बिल्कुल सच, ईमानदारी से। मेरा तो काम ही ये था, हाथ कहाँ आता था। वहां से भाग इतना आ गई कि अम्मी निकली है घर से, बस मेरे उससे बाद भाग गए। मगर रात को तो अम्मी के पास वो ही तो जाना, नहीं, फिर तो गुस्सा ठंडा हो चुका था। पढ़ती तो थी, ऐसा नहीं था, बहुत पढ़ती थी। कभी पिटाई हुई? बहुत दफा। मैं बता तो रहा हूँ, काम ही कोई नहीं था इंसानों वाला। अब सोचो, धूप, फैसलाबाद, छत, पतंग, आंखें लाल, शॉर्ट्स पहनी, टी शर्ट पहनी हुई, बगैर कहीं जूता भी उतार दिया, जज्बाती पतंगबाजी हो। अब उसमें मार ही पड़ेगी। और मगर नबील उन सारी बातों की अपनी खूबसूरती नहीं थी। वो है ऑब्वियसली। आज आप आर्टिफिशियल ठंड में बैठते हैं, एयर कंडीशन के अंदर बैठते हैं। वो जो रीमा, वो जो स्ट्रीट विजडम था ना, वो बड़ा विजडम होता था। हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते क्योंकि उसकी वजह हमें खौफ रहता है, यार पता नहीं कौन है, किसके साथ खेले। वरना वहाँ क्या था, गली मोहल्ले में आप खेल रहे हैं और सबको पता है सबके बच्चों का। अब कई दफा हुआ दोपहर में खाने का टाइम हो गया, अब किसी घर में भी किसी के दोस्त के साथ घुस गए, वहां से खा लिया आपने। बड़ा उसका था, वो जो स्ट्रीट विजडम मिलता था। करते हैं ना वो वक्त को। अब हम नहीं कर सकते यार। हमें तो ये होता कि चलो भी किसी जगह की मेंबरशिप हो जहाँ बच्चे अंदर सिक्योर खेल लें, ये कर लें, वो कर लें। मैं तो उसको बड़ा मिस करता हूँ जो गली मोहल्ले का खेलना था। मेरा भी वही, बिल्कुल आपने मेरे जज्बात की अक्कासी की। आजा जी, हमारा ये बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है, पहेली सेगमेंट। इसमें आप बहुत प्यारी प्यारी पहेलियां हमारे प्यारी प्यारी ऑडियंस से पूछिए। इनका ये फेवरेट सेगमेंट है जी। ये क्या लिखा हुआ है? मराने रहमत की शान, मराने रहमत की जान, मराने रहमत की जान, सुपरस्टार ब्यूटीफुल रीमा खान। थैंक यू। आपके लिए लिखे अरे और भी लिखे हुए हैं। अच्छा जी, ये अजरक भी लाई है जी। जी जी, स्वीट। अरे बहुत शुक्रिया मेरी सिंधी बहन, बिल्कुल हाथ मिलाऊंगी, मेरा दिल धड़क, गले भी मिलूंगी। अरे क्या बात है, क्या बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, आपने क्या लिखा है बेटा? मेरे पास टाइम कम है, वो अंकल खड़े हैं। कहीं सहरी नहीं होती, कहीं इफ्तार नहीं होता, सुन लो कोई शौक से गुनाहगार नहीं होता। अरे क्या बात है, थैंक यू बेटा। अच्छा जी, दे दें हमारे बच्चों को, इतने प्यारे गिफ्ट्स लाए। बहुत शुक्रिया अजरक का, ये कल्चरल एक गिफ्ट है, इसकी तो इज्जत ही बहुत है। आपने इतनी प्यारी चादर दी मुझे। आपने क्या लिखा बेटा? रिस्क और इज्जत किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। और बेशक, बहुत शुक्रिया जी। दे दें। क्या चाहिए आपको बेटा, क्या चाहिए बता दो जल्दी से, इनमें से क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए? करशी की तरफ से दे दें जी। हाँ दे दें, बहुत शुक्रिया, दे दें जी बेटी को। आप मेरे लिए लाई? अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। पिज़्ज़ा 360 की तरफ से वाउचर्स भी मिलेंगे सबको। अच्छा दे दें, मैंने पहेलियाँ पूछनी है। पिज़्ज़ा 369 की तरफ से वाउचर्स भी मिलेंगे। आपको क्या चाहिए? वर्दा का सूट चाहिए। जिनको वर्दा का सूट दीजिए, दे दें जल्दी से, दे दें।
वसीम बदामी वाला दे दीजिए उनको, हिमानी का जी, वसीम बदामी का दे दीजिए। अरे आपका नहीं जी, बहनें जो लेकर आई हैं, ये तो पहले पूछे, इनको दे दीजिए जी चादर। हिमानी का चाहिए जी इनको, हिमानी का है हमारे पास। और रूट्स स्किन केयर की दे दें जी, ये दे दें इनको, दे दी, 2 दे दें, बिल्कुल 2 दे दें। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जी। सॉरी ये भी लोगों का प्यार है जी जी। नहीं, इतनी प्यारी मुझे उन्होंने अजरक दी है, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ जितनी मोहब्बत से आके बैठते हैं और सारा दिन इंतजार करते हैं इंतजार सेगमेंट करते का। हैं, बड़ी बात जी। अच्छा जी, पहेलियां हैं जो आपने बताएगा वो इनको भी उसके दे साथ दीजिएगा। क्या सलूक होगा जी उसके लिए गिफ्ट होता है। बिल्कुल जी, उनमें गिफ्ट ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम की तरफ से गिफ्ट मिलेगा, अच्छा जी। पहली का। अच्छा जी, पहेली हाथ खड़ा करेंगे, क्या सूरत हाल होगी? हाथ ही खड़ा करेंगे ना। चले, सबसे पहली पहेली जो है वो ये है कि एक के सर पे टोपी, एक के सर पे बाल। लो भाई आइएगा, कौन बताएगा? एक के सर पे टोपी, एक के सर पे बाल। ये दोनों खाने वाली चीजें हैं, मैं बता दूं। एक के सर पे माइक दे इनको जी। हाँ? बाकी सब गंजे। नारियल 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 नारियल। हाँ जी, एक के सर पे टोपी और एक के सर पे बाल। नारियल नहीं, नारियल तो है एक, और दूसरी चीज क्या है? ये कंप्लीट करूं क्या? कंप्लीट करूं? ये कंप्लीट है। हाँ। अच्छा, एक आपने एक बताया, दूसरा क्या है? नहीं 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 नहीं। हाँ, एक के सर पे टोपी और दूसरी भी खाने वाली चीज है। भुट्टा। ना नहीं नहीं, नारियल तो ठीक हो गया आपका, नारियल ठीक हो एक गया। के सर दूसरा पे टोपी की तरह। बैंगन। किसने बोला? नहीं, एक और किसी ने बोला। नहीं, केला किसने बोला था? केला पे एक इनको दे दीजिए गिफ्ट, एक इनको दे दीजिए। हाँ जी। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम की तरफ से एक इनको दे दीजिए। इन्होंने नारियल बोला और केला, और केला इधर बेटी ने बोला और हाँ। इधर उस बच्ची को दें जी। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम की तरफ से ये गिफ्ट आपके लिए जी। नेक्स्ट पहेली। अच्छा जी, लैब भी होनी चाहिए ना, मतलब क्या हुआ? अब पहेलियों पे इतना सीरियस हो गए यार आप। एक के पेट में गूदा। अच्छा, ये तो वही। अच्छा वो हो, माफ कीजिएगा, आपने सही कहा था, ये पूरी पहेली थी। एक के पेट में गूदा, एक के पेट में दाल। अच्छा, ये पूरा था, आपने पूरा बनाया हुआ था, रैम बनाई हुई। रंग है जैसे अंडा, हाथ में हो तो ठंडा, हाथ में लो तो ठंडा। नरम है जैसे रोटी, सख्त है जैसे डंडा। अब बताओ जरा। बताएं। बर्फ। गोला गड्ढा। बर्फ तो कह दिया। बर्फ तो कह दिया आपने। बहरहाल ये वो जो वो अल हरमैन हनी की तरफ से और अल सहला की तरफ से 2 गिफ्ट मिलेंगे। क्या बताया आपने? आपने क्या बता दिया था? बर्फ बताया था। हैं? बर्फ। नहीं, बर्फ जो है है, बर्फ। लेकिन बर्फ की भी एक शक्ल है ये। हाँ, बेसिकली शक्ल है। रंग है जैसे अंडा, हाथ में लो तो ठंडा, नरम है जैसे रोटी। बर्फ नरम नहीं होती, होती है? बताइए। गोला गंडा। गोला गंडा। गंडा तो चले, नहीं है। आप वो सब मिलके कह रहे हैं। आइसक्रीम। आंटी क्या कह रही है? आइसक्रीम। से पूछो बेटा। आइसक्रीम। नहीं, आइसक्रीम नहीं है। अच्छा, सब लोग मिलके कह रहे हैं सबको पिज्जा 369 की तरफ से। चले वाउचर vouchers दे दे। मिलेंगे। ये ठीक है? बेसिकली है वो जो क्या बोलते हैं उनको, हिल स्टोन जो होते हैं, ओले। ओले कह तो रही हूँ ओले कहते हैं आपको। उसको, हाँ, ओले कहते हैं शायद। जी। नेक्स्ट लास्ट पहेली है, लास्ट पहेली, जल्दी से पूछिए। अच्छा जी। अच्छा, जिन्होंने जवाब दिया तो उनको दे दो। ये जो बैठी है दुपट्टे वाली, इनको दे दीजिए। हाँ बिल्कुल दे दीजिए। पत्थर का इनको है दे- दरबार, और इनको ऊपर खड़ा सरदार। पत्थर दे का दीजिए। है दरबार, ऊपर खड़ा सरदार। जरा मुश्किल लग रही है ये। है? बहुत मुश्किल है। पत्थर का है दरबार, ऊपर खड़ा सरदार। चलो, ये चक्की थी, नहीं समझ आया आपको। चले, मैं और चेंज कर देता हूँ। बस हो गया टाइम। टाइम हो गया? अच्छा, मैं माजरत चाह रहा हूँ। क्या करें, चलो, फिर बाकी कल कर लीजिए। इनको दे दीजिए जी गिफ्ट। नबील के लिए माजडी की तरफ से और L14 की तरफ से आपके लिए परफ्यूम है बहुत जो आपके शुक्रिया। साथ जाएगा। जी, इनको दे दे कुछ, इनको दे दीजिए गिफ्ट एक। माजडी जो भी यहाँ पर है वो ये अच्छा जी, थैंक यू। दे दे इनको एक, इनको दे दे, ये इनको दे दे। बहुत शुक्रिया मास्क जी। दे दें, बिल्कुल दे दें इनको जी। बहुत शुक्रिया नबील आपके आने का। क्या कहेंगे जाने से पहले? बस आगे ईद आ रही है और ईद का मतलब खुशी
और खुशी हमेशा जो है वो लोगों से शेयर करने से होती है। और मैं बस इसमें कोशिश करें कि आप हर तरह का ख्याल रखें अपने आसपास के लोगों का, सही। क्योंकि अल्लाह का सिस्टम है, आप आसानियाँ देंगे, आसानियाँ बांटेंगे तो अल्लाह आपको आसानियाँ देगा। तो बस अल्लाह हम सबको आसानियाँ बांटने वाला बनाए। आमीन। और वैसे भी अब ताक रातों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, सब लोग इत्तेकाफ में बैठेंगे, बहुत जी, सारे हाँ, लोग बहुत अपने सारे, आप बहुत बहुत सारे घरों में से, तो ये कहेंगे कि अल्लाह ये दुआओं का सिलसिला जारी रहे और बस खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।